खबर बलिया से है, जहां सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी ठोक रहे वरिष्ठ समाजसेवी योगेश्वर सिंह इन दिनों खूब चर्चा में है। हालांकि चुनाव अभी नहीं है, फिर भी जनता के बीच पहुंचकर उनका हाल जान रहे हैं, उनके दुख सुख में शामिल भी हो रहे हैं। वहीं मंगलवार को सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया, नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को संबोधित किया। हुसैनपुर व रुद्रवार गांव में पहुंचे योगेश्वर सिंह का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। वहीं नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए योगेश्वर सिंह ने कहा कि बलिया देश में सबसे पहले आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद भी आज तक बलिया का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बलिया देश का सबसे पिछड़ा जनपद है। यहाँ न तो कोई अच्छी मेडिकल की व्यवस्था है और न ही कोई कारखाना फैक्ट्री है। एक सुई बनाने की भी फैक्ट्री हमारे बलिया में नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि मैं राजनीति में आया हूँ, मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक वचन देता हूँ, जब तक जिंदा हूँ आप लोगों की सेवा करता था और करता ही रहूंगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और केएस गुप्ता जी से मेरा निवेदन, राजू राय जी से मेरा स्वागत करें, मनोई गोड़, बैकुंठ राय जी से मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इससे निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बलराज जी, भोला मिश्रा जी से, अमन श्रीवास्तव, आदरणीय अमन श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बैकुंठ राय जी से, ललन गोड़ जी से मेरा निवेदन होगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मेरा आग्रह होगा कि आप आकर के माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत। बहुत दुख होता है। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगा। मैं एक मध्यम परिवार का एक मास्टर का बेटा हूं, लेकिन भगवान ने और आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। मैंने सोचा मैंने अपने परिवार के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, बच्चों के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, लेकिन अपने बलिया जिला के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। ये मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा। मैं दुखद अनुरोध करता हुआ दुनिया से चला जाऊं। फिर मैंने सोचा कि अगर राजनीति के माध्यम से कुछ और बढ़ चढ़ के सेवा की जाए तो शायद समाज का भला हो सके, हमारे जिले का भला हो सके। भाइयों, हमारे जिले में एक भी उद्योग नहीं है, एक सुई बनाने का भी कारखाना नहीं है। हमारे जिले के बच्चे पूरे देश में गोवा, उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, सब जगह 12-13 हजार की नौकरी करने के लिए विवश है। हमारे जिले की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बुरे हाल में है। यही सब चीजों के सोचते हुए मैंने राजनीति में प्रवेश किया। चुनाव में जीतूं न जीतूं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये प्रण किया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं अपने बलिया जिला के हर नागरिक की, गरीब, असहाय, सबकी सेवा करता रहूंगा। और भगवान ने जो कुछ भी शेष मुझे बचा है मेरे पास, सब कुछ मैं आप लोगों की सेवा में खर्च कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। आजकल के नेता हमारे जिले के, आप लोग भी खुश होते हो, न्योता करने आते हैं। केवल न्योता करने आए, 51 रुपया दिया, 10-15 लोग उनके साथ आए हुए, वो भी खा पी के बराबर किया, आप बहुत खुश हो गए। नेताजी आ गए, मंत्री जी आ गए। भाइयों, आप लोगों को जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे जवाब मांगना पड़ेगा। अगर नहीं जवाब मांगेंगे
तो ये न्योता ही करते रहेंगे और अपना पेट भरते रहेंगे। इतनी भयानक गरीबी है अपने जिले में, पानी की व्यवस्था इतनी खराब है, मेडिकल की व्यवस्था इतनी खराब है, शिक्षा की व्यवस्था इतनी, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जो मैं गर्व से कह सकूं कि मेरा बलिया जिला इसमें सर्वप्रथम है। आप लोगों को अपने अधिकार को समझना होगा। मतदान सबसे बड़ा अधिकार है आपका। अच्छे आदमी को चुनिए, भले हम आप मुझे मत वोट दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन जो अच्छा लगे आपको, आपकी सेवा करे, जनता की सेवा करे, आपके दुख सुख में सहयोग करे, उसका समर्थन कीजिए। अंधाधुंध जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आप लोगों को लड़ाया जाता है, आप लोगों में वैमनस्य पैदा किया जाता है और पार्टियां उसका फायदा उठाती हैं। तो आप लोग अपने अधिकार को समझिए, नहीं तो आपका भविष्य ऐसे ही रहेगा। 40 साल से 50 साल से तो मैं देख रहा हूं बलिया जिले में 1% का भी बदलाव नहीं हुआ है। गांव की सड़कें देखिए, सड़कों की हालत देखिए, नेता अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। कोई कहता है 5% कमीशन लेते हैं, कोई कहता है 10% कमीशन लेता है। शर्म आनी चाहिए। एक गरीब आदमी जो बेचारा अपने घर को नहीं चला पाता है, वो घूस दे के अपना काम करवाता है। 80,000 पाने वाला 5,000 रुपए कमाने वाले से पैसा लेता है। डूब के मर जाना चाहिए उस आदमी को। आप लोगों को ये सब बातें समझनी पड़ेगी। मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं, पूरे देश में यही होता है। आप केरल चले जाइए, एक एक आदमी वहां शिक्षित है, एक बेरोजगार आपको नहीं मिलेगा। सब लोग पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे बाहर विदेशों में काम करते हैं। आप गुजरात चले जाइए, वहां के गुजराती सारे संपन्न हैं। हमारा बलिया जिला इतना पिछड़ा है। एक छोटी सी फैक्ट्री नहीं है यहाँ की जहाँ लोग काम कर सके। ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के अपना भविष्य बनाना है। और एक विशेष अनुरोध में माताओं, बहनों और अभिभावक जो भी हैं, भले एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए, ताकि उनका भविष्य बन सके। आपका गांव का भविष्य बने, जिले का बने और देश का बने।